मुंबई। रात के 11 बज रहे थे। एक बड़े हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर एक आदमी अकेला बैठा था। डॉक्टर ने अभी अभी उसे कुछ बताया था, वो बात जो कोई सुनना नहीं चाहता। उसके हाथ में एक रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट पर लिखा था स्टेज 3 से 6 और 8 मंथ्स। वो आदमी रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, बस उठा, बाहर निकला और उसने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। हाँ, मुझे एक काम करना है। अगले हफ्ते से जेंट्रिक्स में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर आप सफाई कर्मचारी? वो मुस्कुराया। हाँ, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी नहीं। उस आदमी का नाम था विक्की और वो कोई साधारण आदमी नहीं था। जेंट्रिक्स सॉल्यूशंस मुंबई की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक उसी की थी। 12,000 करोड़ की कंपनी, 4,500 एम्प्लॉइज, 17 देशों में ऑफिसेस। लेकिन आज वो एक हॉस्पिटल के बाहर बैठा था और उसके पास सिर्फ 6 से 8 महीने थे। ब्रेन ट्यूमर, स्लो, साइलेंट और डेडली। डॉक्टर ने कहा था सर्जरी पॉसिबल है, लेकिन चांसेस बहुत कम है, और अगर सर्जरी नहीं हुई तो बाकी का वक्त जैसे जीना चाहे। विक्की ने एक लंबी सांस ली। उसने सोचा जैसे जीना चाहूं, और उसी पल उसने तय किया वो जीना चाहता था सच में, इंसानों के बीच, बिना किसी मास्क के, बिना टाइटल के, बिना पैसे के। विक्की को पैसे का डर नहीं था, मौत का भी इतना डर नहीं था। उसका सबसे बड़ा डर था, मैं जब चला जाऊंगा तो क्या मेरी कंपनी उन लोगों के हाथ में सुरक्षित है जो इसे चला रहे हैं? क्योंकि पिछले 6 महीनों में कुछ चीजें हुई थी। कंपनी के अकाउंट्स में गड़बड़ी, कुछ डील्स ऐसी थी जो कभी अप्रूव नहीं होनी चाहिए थी, और कुछ लोग थे जिन पर विक्की को शक था। लेकिन ऊपर से सब कुछ परफेक्ट दिखता था। बोर्ड मीटिंग्स में सब मुस्कुराते थे, रिपोर्ट्स क्लीन थी, नंबर्स अच्छे थे। लेकिन कुछ है, विक्की सोचता था, कुछ है जो मुझे दिख नहीं रहा। और तभी उसे एक आइडिया आया, जो आइडिया सिर्फ एक डाइंग आदमी ही सोच सकता था। विक्की ने डिसाइड किया वो खुद जाएगा, अपनी ही कंपनी में, एक नाम बदलकर, एक चेहरा बदलकर, एक आइडेंटिटी बदलकर। नाम रखा राजू प्रसाद। साधारण कपड़े, पुरानी चप्पलें, एक झाड़ू और एक प्लान जो 6 महीने में पूरा होना था। उससे पहले नहीं, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके पास सिर्फ 6 महीने थे। सोमवार सुबह के 6:45 जेंट्रिक्स सॉल्यूशंस का मुख्य दरवाजा। विक्की यानी अब राजू पहुंचा। उसके साथ था एक पुराना थैला जिसमें था एक टिफिन, एक पानी की बोतल और एक छोटी सी डायरी। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। कहाँ जाना है? सफाई डिपार्टमेंट, आज से ज्वाइन करना है। गार्ड ने ऊपर से नीचे देखा, फिर एक फॉर्म दिया, यहाँ साइन करो। विक्की ने साइन किया और वो उसी बिल्डिंग में घुस गया जिसकी नींव उसने खुद रखी थी। एचआर डिपार्टमेंट में उसे एक यंग लड़की ने रिसीव किया। नाम था नेहा शर्मा, 22 साल, फ्रेश ग्रेजुएट। जेंट्रिक्स में 3 महीने हुए थे। वो बहुत बिजी थी, बहुत पेपर्स थे उसके सामने। लेकिन जब विक्की अंदर आया तो उसने 1 सेकंड के लिए पेपर्स रखे, सीधे आंखों में देखा और कहा, बैठिए, पानी लेंगे? विक्की रुक गया। इस पूरी बिल्डिंग में पहली बार किसी ने उससे पानी ऑफर किया था। उसने हाँ कहा।
नेहा ने खुद उठकर पानी दिया। कहाँ से आए हैं? यूपी से। अच्छा, फैमिली है यहाँ? नहीं। नेहा ने एक सेकंड के लिए रुककर देखा, फिर मुस्कुराई। कोई बात नहीं, ये कंपनी भी फैमिली जैसी है। विक्की ने मन में सोचा, काश ये सच होता। पहले हफ्ते में विक्की ने जो देखा वो उसे अंदर तक हिला गया। फ्लोर 4, सेल्स डिपार्टमेंट। यहाँ एक मैनेजर था, राकेश सिन्हा। 40 साल, बड़ी मुस्टाच, बड़ा ईगो। वो हर रोज देर से आता, अपने जूनियर्स पर चिल्लाता और अपने बॉस को परफेक्ट रिपोर्ट्स भेजता। एक दिन उसने विक्की को देखा। झाड़ू वाले, ये कॉर्नर ठीक से साफ नहीं हुआ। विक्की ने चुपचाप साफ किया। अगली बार ठीक से काम करो, वरना निकाल देंगे। विक्की ने सिर्फ हाँ कहा, लेकिन उसकी डायरी में एक नोट और जुड़ गया। फ्लोर 7, फाइनेंस डिपार्टमेंट। यहाँ था अरविंद मल्होत्रा, CFO, कंपनी का सबसे ट्रस्टेड आदमी। लेकिन विक्की को शक था उसी पर। अरविंद दिखने में बहुत शार्पली ड्रेस था, हमेशा काम, हमेशा प्रोफेशनल। लेकिन उसके कैबिन में रात को 10 से 11 बजे तक लाइट्स जलती थी। और वो किससे बात करता था इतने देर तक? विक्की ने नोट किया। फ्लोर 2, टेक डिपार्टमेंट। यहाँ था एक लड़का, अर्जुन मेहरा, 28 साल, क्वाइट, ब्रिलियंट। वो हमेशा अपने हेडफोन्स लगाए काम करता था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। एक दिन विक्की फ्लोर साफ कर रहा था। अर्जुन ने बिना हेडफोन्स हटाए कहा, अंकल, थोड़ा ध्यान रखना, ये फ्लोर वेट होती है तो कोई स्लिप हो सकता है। कॉशन टेप लगा देते हैं। फिर खुद उठकर कॉशन टेप लेकर आया। विक्की ने देखा, यहाँ भी एक अच्छा इंसान था। वो आवाज जिसे वो पहचानता था, लेकिन जो बात उसे सबसे ज्यादा हिला गई वो थी दूसरी आवाज। वो आवाज वो जानता था। उसने 10 साल पहले वो आवाज सुनी थी, एक छोटे से गांव में, एक कच्चे घर में। वो आवाज थी ध्रुव राठौड़ की। विक्की और ध्रुव बचपन के दोस्त थे। दोनों एक ही गांव के, एक ही स्कूल के, एक ही सपने के। जब विक्की के माता पिता गए थे, तब ध्रुव ही था जो उसके साथ रोया था। उन्होंने साथ प्रॉमिस किया था, जो भी बनेंगे साथ बनेंगे। लेकिन फिर कुछ हुआ। जब विक्की ने जेंट्रिक्स शुरू किया था, शुरुआत में जब सिर्फ 3 लोग थे, एक छोटा सा रूम था, ध्रुव भी था। लेकिन ध्रुव ने एक दिन अचानक सब छोड़ दिया, बिना बताए, बिना रीजन के। और विक्की ने सोचा था शायद उसकी जिंदगी किसी और डायरेक्शन में गई। लेकिन आज अरविंद मल्होत्रा के कैबिन में वो आवाज, ध्रुव यहाँ था और वो अरविंद के साथ मिलकर विक्की की कंपनी कोडोट, विक्की के मरने के बाद हड़पने की प्लानिंग कर रहे थे। विक्की उस रात घर पहुंचा, अपने फ्लैट में, जो बहुत सिंपल था। जानबूझकर वो बैठ गया और पहली बार उसकी आंखें भर आईं। अगले दिन नेहा ने उसे देखा। वो कैंटीन में अकेला बैठा था, खाना नहीं खाया था। अंकल, खाना नहीं खाया? विक्की ने ऊपर देखा। भूख नहीं है। नेहा ने बिना पूछे अपने टिफिन में से थोड़ा खाना निकाला, उसके सामने रख दिया। घर का बना है, माँ ने बनाया है, बहुत अच्छा लगता है जब कुछ बुरा हो। विक्की ने उसे देखा। तुम्हें कैसे पता कि कुछ बुरा हुआ? नेहा मुस्कुराई। आंखें बताती हैं। ये सूट नहीं बताते, टाइटल नहीं बताते, बस आंखें। विक्की उस पल कुछ नहीं बोला, लेकिन उस रात डायरी में लिखा, नेहा शर्मा, 22 साल, इस पूरी कंपनी में शायद सबसे बड़ा दिल इसी का है।
अर्जुन मेहरा, टेक फ्लोर पर। एक शाम विक्की देर से काम कर रहा था। अर्जुन भी था। अंकल, आप रोज इतनी देर तक रहते हैं? हाँ बेटा, काम है, फैमिली नहीं है यहाँ। नहीं, अर्जुन ने सोचा। फिर कहा, मेरे घर में जगह है, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। विक्की ने उसे देखा। इस 28 साल के लड़के ने बिना कुछ जाने एक सफाई कर्मचारी को घर ऑफर किया था। फ्लोर 9, लीगल डिपार्टमेंट। सुनैना कपूर, 35 साल, सीनियर लॉयर, तेज, शार्प और अकेली। एक दिन विक्की उस फ्लोर पर था। सुनैना किसी केस फाइल में डूबी थी। विक्की ने गलती से उसकी टेबल के पास से गुजरते हुए एक फाइल गिरा दी। सॉरी मैडम, सुनैना ने देखा। फिर कहा, कोई बात नहीं। पेपर्स उठाने लगी। विक्की भी झुका। दोनों ने साथ पेपर्स उठाए और उस दौरान सुनैना की नजर एक पेज पर पड़ी जो उसकी नहीं थी। वो विक्की की डायरी का एक पेज था जो गलती से गिर गया था। उस पर लिखा था, ऑफशोर ट्रांसफर सिंगापुर, Q3, अरविंद। सुनैना की आंखें एक सेकंड के लिए रुकी। फिर उसने पेज वापस दिया, बिना कुछ कहे। लेकिन उस रात वो बहुत देर तक सोती नहीं रही। ध्रुव राठौड़, विक्की को पता था वो किसी न किसी रूप में कंपनी से जुड़ा है, लेकिन कैसे? उसने सटल तरीके से पता लगाना शुरू किया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक नाम था, DR होल्डिंग्स, एक शेल कंपनी, सिंगापुर बेस्ड। और DR ध्रुव राठौड़, वो 6 साल पहले बोर्ड में एक साइलेंट इन्वेस्टर के रूप में आया था। विक्की को उसकी आइडेंटिटी की जानकारी नहीं थी, क्योंकि विक्की जानबूझकर बोर्ड की डे टू डे डिटेल्स नहीं देखता था। वो CEO था, विजन का आदमी। नंबर्स उसके CFO देखते थे, यानी अरविंद। और अरविंद ध्रुव का आदमी था। विक्की को याद आया, जब जेंट्रिक्स शुरू हुई थी, उसने एक इन्वेस्टर की जरूरत थी। किसी ने सजेस्ट किया था, DR होल्डिंग्स है सिंगापुर में, क्लीन मनी। विक्की ने हाँ कर दी थी, बिना ज्यादा जांच के, क्योंकि उस वक्त उसे पैसों की जरूरत थी और उसे लगा था ये कोई साधारण इन्वेस्टर है। काश मैंने उस वक्त ध्यान दिया होता। धीरे धीरे विक्की को पता चलने लगा। ध्रुव का प्लान था, विक्की के बीमार होने के बाद लीडरशिप वैक्यूम आएगा, अरविंद उस वैक्यूम में आएगा। बोर्ड मेजॉरिटी ध्रुव के पास पहले से थी। एक इमरजेंसी वोट होगा और जेंट्रिक्स ध्रुव की हो जाएगी। सिंपल, सर्जिकल और भयानक। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा था। कंपनी के कुछ मेजर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स थे डिफेंस सेक्टर में। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट्स ध्रुव के हाथ में गए तो वो डेटा लीक कर सकता था कॉम्पिटिटर्स को, या वर्स, किसी और को। ये सिर्फ मेरी कंपनी का मामला नहीं है, विक्की ने सोचा, ये देश की सिक्योरिटी का मामला है। 2 महीने बीत गए। विक्की हर रोज ऑफिस आता, झाड़ू लगाता, ऑब्जर्व करता, डायरी भरता। उसकी हेल्थ धीरे धीरे गिर रही थी। सिरदर्द बढ़ रहा था, कभी कभी चक्कर आते, लेकिन वो रुका नहीं। एक रात फ्लोर 7 पर देर से विक्की ने देखा अरविंद का कैबिन। इस बार दरवाजा पूरा बंद था, लेकिन उसकी सेक्रेटरी का कंप्यूटर जो बाहर था चालू था। स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट था। विक्की पास गया। डॉक्यूमेंट का टाइटल था प्रोजेक्ट फीनिक्स फाइनल एग्जीक्यूशन, Q4, और उसमें था जेंट्रिक्स के सभी 17 इंटरनेशनल ऑफिसेज के एक्सेस कोड्स, ऑल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स, सर्वर बैकअप लोकेशंस एंड अ ट्रांसफर डेट December 15।
विक्की की आंखें जल गईं। दिसंबर 15। आज अक्टूबर 3 था। 73 दिन। जब विक्की वापस जाने लगा, किसी ने पीछे से कहा, मैं जानती थी। विक्की घूमा। सुनैना कपूर थी। आप वो राजू नहीं है जो आप दिखते हैं। विक्की चुप रहा। सुनैना ने कहा, मैंने वो पेज पढ़ा था जो आपकी डायरी से गिरा था। उस रात मैंने रिसर्च किया। ऑफशोर अकाउंट्स, सिंगापुर, DR होल्डिंग्स। पॉज। आप विक्की हैं। विक्की ने लंबी सांस ली। कितनों को बताया? किसी को नहीं। क्यों नहीं? सुनैना ने आंखें मिलाई। क्योंकि जो इंसान अपनी ही कंपनी में झाड़ू लगाए, वो झूठा नहीं हो सकता। वो सच ढूंढ रहा है। उस रात दोनों बात करते रहे। सुनैना ने बताया, मुझे कुछ महीने पहले एक केस मिला था। अरविंद ने साइन करने को कहा था, सिंगापुर ट्रांसफर से रिलेटेड। मैंने रिफ्यूज किया था। उसके बाद से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। तुमने कंप्लेंट नहीं की? किसे? CEO तो बीमार है, बोर्ड पर ट्रस्ट नहीं है, और HR अरविंद के लोग हैं। विक्की ने उसे देखा। अब क्या करना चाहती हो? सुनैना ने सीधे कहा, अगले हफ्ते। विक्की ने एक और फैसला किया। नेहा और अर्जुन, इन दोनों को भी सच बताना होगा। एक शाम कैंटीन में। नेहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नेहा हंसी। अंकल, आप कितने सीरियस लग रहे हैं। क्या कोई तकलीफ है? विक्की ने एक एनवलप निकाला। उसमें जेंट्रिक्स का ओरिजिनल फाउंडिंग डॉक्यूमेंट था। नाम था विक्की। नेहा ने पढ़ा। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर ऊपर देखा। ये आप? हाँ। लंबी चुप्पी। इतने दिन से झाड़ू लगा रहे थे? हाँ। क्यों? विक्की ने बताया सब कुछ। अरविंद, ध्रुव, सिंगापुर, दिसंबर 15 और ट्यूमर। नेहा की आंखें भर आईं। आप बीमार हैं और आप यहाँ। यही जिंदगी है नेहा। जब वक्त कम हो तो इंसान सबसे जरूरी काम करता है। टेक फ्लोर पर विक्की ने अर्जुन को लैपटॉप स्क्रीन दिखाई। प्रोजेक्ट फीनिक्स डॉक्यूमेंट। अर्जुन ने पढ़ा। टेक्निकल बैकग्राउंड था उसका। वो समझ गया तुरंत। ये तो एंटायर सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस है। अगर ये किसी और के हाथ लग गया। हाँ। अर्जुन की जॉलाइन टाइट हो गई। क्या करना है? मुझे एविडेंस चाहिए, डिजिटल ट्रेल और एक प्लान। अर्जुन ने हेडफोन्स निकाले, टेबल पर रखे। बताइए। विक्की, सुनैना, नेहा, अर्जुन। 4 लोग, अलग बैकग्राउंड्स, अलग स्किल्स, लेकिन एक मकसद। प्लान सिंपल था। स्टेप 1, अर्जुन सर्वर लॉग्स एक्सेस करेगा। ऑफशोर ट्रांसफर्स के डिजिटल ट्रेल ढूंढेगा। स्टेप 2, सुनैना लीगल डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगी, एविडेंस को कोर्ट एडमिसिबल फॉर्मेट में। स्टेप 3, नेहा इंटरनली ट्रैक करेगी कि अरविंद किन किन एम्प्लॉइज को उसे कर रहा है। स्टेप 4, विक्की ध्रुव से डायरेक्टली कॉन्फ्रंट करेगा जब वक्त आएगा। 3 रातें। अर्जुन ने सर्वर लॉग्स खंगाले और जो मिला वो चौंकाने वाला था। जेंट्रिक्स के सर्वर्स से पिछले 18 महीनों में 47 अनऑथराइज्ड डेटा एक्सेसेस हुए थे। सब मिडनाइट के बाद। सब एक IP से, और वो IP अरविंद के कैबिन का था। 47 बार अर्जुन ने विक्की को बताया, और हर बार उन्हीं फोल्डर्स में डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, सर्वर क्रेडेंशियल्स, बोर्ड कम्युनिकेशंस। परफेक्ट, विक्की ने कहा।
नेहा ने एचआर रिकॉर्ड्स चेक किए और उसने पाया पिछले 2 साल में 23 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिन्होंने अरविंद के खिलाफ इंटरनल कंप्लेंट्स फाइल की थी या कोई सवाल उठाया था। उन 23 में से 19 की नौकरी जा चुकी थी, 2 ने ट्रांसफर ले लिया था, 2 अभी भी थे, सुनैना और एक और। ये पैटर्न है, नेहा ने कहा। हाँ, विक्की ने कहा। सिस्टमैटिक एलिमिनेशन। सुनैना ने डीआर होल्डिंग्स के लीगल डॉक्यूमेंट्स ट्रेस किए और उसने पाया डीआर होल्डिंग्स सिंगापुर का डायरेक्टर था, एक नाम डेविड रॉय। डीआर बट सुनैना ने डीपर डिग किया और पाया डेविड रॉय एक फिक्टिशियस आइडेंटिटी था। रियल पर्सन ध्रुव राठौर, और ध्रुव राठौर जेंट्रिक्स का ओरिजिनल को-फाउंडर था। वेट, सुनैना ने विक्की को देखा। को-फाउंडर? विक्की ने आंखें बंद की। हाँ, शुरुआत में 3 महीने के लिए, फिर वो चला गया। उसने अपना हिस्सा छोड़ा था। हाँ, डॉक्यूमेंट्स पर साइन किए थे, डॉक्यूमेंट्स जो अरविंद के पास हैं। सुनैना ने धीरे कहा, और जो शायद मॉडिफाई हो चुके हैं। एविडेंस इकट्ठा हो रहा था। लेकिन एक रात विक्की को ऐसा महसूस हुआ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? वो अपने फ्लैट में बैठा था। खिड़की के बाहर मुंबई की रोशनियां थी। उसने सोचा, मैंने इन लोगों को उनकी बुरी हालत में देखा, राकेश को, अरविंद को, लेकिन क्या मैंने खुद कभी ये जांचा कि मेरी कंपनी में ऐसे लोग क्यों बने? क्या मैं इतना ऊपर था कि नीचे का दर्द दिखा ही नहीं? राकेश जो हर दिन अपने बॉस से डरता है, क्या मैं उस कल्चर के लिए जिम्मेदार नहीं? नेहा जो इतनी केपेबल है, फिर भी उसे एचआर में काम करना पड़ रहा है क्योंकि किसी ने उसे ग्रो करने का मौका नहीं दिया। विक्की की आंखें भर आईं। मैं एक अच्छा सीईओ था, लेकिन क्या मैं एक अच्छा इंसान था? वो रात बहुत लंबी थी। उसने अपने वॉलेट से एक फोटो निकाली, माँ की। वो हमेशा कहती थी, विक्की, कोई भी बड़ा आदमी वो नहीं होता जो ऊपर से दिखता है। बड़ा आदमी वो होता है जो नीचे वाले को ऊपर उठाए। विक्की ने फोटो को चेस्ट से लगाया। माँ, मुझे माफ करना, मैंने कंपनी बनाई, लेकिन लोग भूल गया। अब जो वक्त है उसमें दोनों करूँगा। नवंबर आ गया, 45 दिन बचे थे। विक्की की हेल्थ और गिर रही थी। सिरदर्द अब रोज था। एक बार ऑफिस में उसे ब्लैकआउट भी आया। नेहा ने देखा, अंकल, डॉक्टर के पास जाइए। बाद में। नहीं, अभी। नेहा, अगर आप नहीं रहे तो ये सब किसके लिए? विक्की रुक गया। नेहा की आंखों में पानी था। पहली बार किसी ने उससे उसकी हेल्थ के लिए लड़ा था। उसने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने कहा, सर्जरी का ऑप्शन अभी भी है, सक्सेस रेट 40%। लेकिन अगर नहीं किया तो? विक्की ने कहा, पहले एक काम खत्म करना है। दिसंबर 15 के बाद सर्जरी। अर्जुन ने एक ब्रेक थ्रू खोजा। अरविंद ने एक बैकडोर बनाया है। दिसंबर 14 की रात वो पूरा डेटा ट्रांसफर करेगा सिंगापुर सर्वर्स पर और फिर यहाँ के सर्वर्स को वाइप करेगा, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा। सुनैना ने कहा, हाँ, तो हमें दिसंबर 14 से पहले एक्ट करना होगा। नेहा ने कहा। विक्की ने सबको देखा। हाँ, लेकिन इस बार कोई कोर्ट नहीं, कोई पुलिस नहीं। पहले तो? अर्जुन ने पूछा। पहले मुझे ध्रुव से मिलना है। दिसंबर 10। विक्की ने ध्रुव को एक मैसेज भेजा, अनोनिमस नंबर से। 15 साल बाद मिलते हैं, वही जगह, वही वक्त। रात 9 बजे, एक पुराना कैफे।
मुंबई के बाहरी इलाके में ध्रुव आया। 45 साल, एक्सपेंसिव सूट, लेकिन आंखों में कुछ था। वो बैठा और जब उसने सामने देखा, विक्की था। साधारण कपड़ों में, वही राजू जैसा, लेकिन आंखें विक्की की। ध्रुव का चेहरा पल भर के लिए ब्लैंक हो गया। विक्की, हाँ। लंबी चुप्पी। तुम यहाँ थे इन दिनों? हाँ। कंपनी में? हाँ। ध्रुव की आंखें नीचे चली गईं। क्यों ध्रुव? विक्की, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नहीं, विक्की ने शांत आवाज में कहा। पहले बताओ, क्यों छोड़ा था उस वक्त? ध्रुव चुप रहा। हम 3 थे उस रूम में, मैं, तुम और एक सपना। तुमने वो रूम छोड़ा, मैंने नहीं। ध्रुव ने आंखें उठाईं। मैं डर गया था विक्की, तुम बहुत फास्ट थे। मुझे लगा मैं पीछे रह जाऊंगा तुम्हारी शैडो में। तो मैं गया अपना रास्ता बनाने, और वो रास्ता मेरी कंपनी चुराने का निकला। ध्रुव की आंखें लाल हो गईं। मुझे पैसे चाहिए थे विक्की, बड़े। और तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे जाने के बाद मैं सोचता था कम से कम वो मेरे काम आएगी। मेरे जाने के बाद, विक्की ने दोहराया। यानी तुम्हें पता था? हाँ। और तुमने वेट किया? हाँ। एक गहरी चुप्पी। विक्की ने उसे देखा, उस चेहरे को जो उसने 15 साल पहले रोते हुए देखा था, उसी दोस्त का। ध्रुव, मैं जानता हूँ विक्की, मुझे माफ मत करना। नहीं, विक्की ने धीरे कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन विक्की ने कहा, माफी का मतलब गलत को सही नहीं कहना। अरविंद के साथ जो हो रहा है वो रुकेगा। डिफेंस डेटा किसी और को नहीं जाएगा। कंपनी सेफ रहेगी। और तुम? मैं वो करूंगा जो करना चाहिए। तुम्हें डिसाइड करना है तुम किस तरफ हो। वो रात ध्रुव की सबसे लंबी रात थी। सुबह 4 बजे उसने विक्की को कॉल किया। मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। क्यों? क्योंकि आवाज थरथराई। क्योंकि तुम वही हो जो मैं कभी बनना चाहता था, और मैं नहीं बन पाया। अभी भी मौका है, विक्की ने कहा। दिसंबर 13, 2 दिन बचे थे। विक्की अभी भी राजू ऑफिस आया। आखिरी बार। उस दिन उसने एक काम किया जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने राकेश सिन्हा को बुलाया। अकेले में। सर, मुझसे बात करेंगे? राकेश ने उसे देखा। एक सफाई वाला बुला रहा था। क्या है? विक्की ने एक डॉक्यूमेंट दिया। राकेश ने पढ़ा। उसका नाम था उसमें। आप पिछले 6 महीनों से अरविंद के लिए काम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज को इंटिमिडेट करके, कंप्लेंट्स दबाकर। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया। तुम कौन हो? एक दर्पण, विक्की ने कहा, जो तुम्हें तुम्हारी असली इमेज दिखा रहा है। और अब चॉइस तुम्हारी है, या तो इस डॉक्यूमेंट के साथ कोर्ट जाओ, या फिर एक ऐसे इंसान बनो जो तुम्हारे बच्चे को गर्व से बता सको। राकेश की आंखें भर आईं। मेरे बच्चे? तुम्हारी बेटी, 5 साल। ऑफिस में उसकी फोटो लगाई है तुमने। उसके लिए? क्या उसके लिए यही करोगे? राकेश का सिर झुक गया। दिसंबर 14, रात के 11:30। अर्जुन ने मैसेज किया, अरविंद सिस्टम एक्सेस कर रहा है, डेटा ट्रांसफर शुरू होगा मिडनाइट पर। विक्की ने रिप्लाई किया, रेडी। बोर्ड रूम। सभी बोर्ड मेंबर्स बुलाए गए थे। एक इमरजेंसी मीटिंग। कंपनी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, सीईओ की रिक्वेस्ट पर। सब आए।
कोई नहीं जानता था क्यों। अरविंद भी आया, कॉन्फिडेंट, क्योंकि उसे लगता था सीईओ बीमार है। हॉस्पिटल में दरवाजा खुला, एक आदमी अंदर आया, ब्लैक सूट, क्लीन शेव, कॉन्फिडेंट चाल। सबने देखा, अरविंद ने देखा और उसके हाथ से पेन गिर गया। राजू नहीं, उस आदमी ने कहा। चश्मा हटाया। विक्की। वो 10 मिनट्स रूम में साइलेंस। विक्की ने बात शुरू की। मैं पिछले 3 महीने से इस कंपनी में था, एक सफाई कर्मचारी के रूप में, राजू प्रसाद के नाम से। मैंने देखा कैसे कुछ लोग अपना दिल लगाकर काम करते हैं और कैसे कुछ लोग इस कंपनी को फॉलो कर रहे हैं। आज मेरे पास एविडेंस है। सुनैना आगे आई, डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे। अर्जुन ने लैपटॉप खोला, सर्वर लॉग्स, 47 अनऑथराइज्ड एक्सेसेस। नेहा ने एचआर रिकॉर्ड्स रखे, 23 एम्प्लॉइज, 19 फायरिंग्स। अरविंद खड़ा हो गया। ये सब झूठ है अरविंद, विक्की ने शांत आवाज में कहा। आज मिडनाइट पर जो ट्रांसफर होने वाला था वो हो चुका, लेकिन सिंगापुर में नहीं, सीबीआई के पास। हमने आज दोपहर ही फाइल कर दी। अरविंद का रंग उड़ गया। दरवाजा खुला, 2 ऑफिसर्स आए। ध्रुव का आना, एक और दरवाजा खुला। ध्रुव राठौड़ आया। सबने देखा। ध्रुव ने बोर्ड के सामने एक स्टेटमेंट पढ़ा। मैं ध्रुव राठौड़ हूँ, DR होल्डिंग्स का फाउंडर, और मैंने जेंट्रिक्स के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी में हिस्सा लिया। आज मैं वॉलंटरीली सीबीआई को फुल कोऑपरेशन दे रहा हूँ। रूम में हलचल। विक्की ने ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव ने आंखें मिलाई। उन आंखों में कुछ था पुराना, वो बचपन का दोस्त जो गम हो गया था और आज वापस आया था। दिसंबर 22, सर्जरी का दिन। विक्की हॉस्पिटल में था, ऑपरेशन थिएटर के बाहर। नेहा आई थी, अर्जुन आया था, सुनैना आई थी, ध्रुव भी था। विक्की ने सबको देखा। अगर मैं वापस नहीं आया। नहीं, नेहा ने बीच में रोका। आप वापस आएंगे नेहा, आप वापस आएंगे। वो फिर बोली। आवाज में कंपन था, लेकिन आंखों में विश्वास। विक्की ने मुस्कुराया। सर्जरी 7 घंटे चली। बाहर चारों बैठे रहे, चुपचाप। 7 डॉक्टर बाहर आए। सर्जरी सक्सेसफुल रही, 40% चांस था। अर्जुन ने धीरे कहा। हाँ, डॉक्टर ने कहा, लेकिन वो 40% थे। विक्की ऑफिस में था, इस बार सूट में, सीईओ की चेयर पर। लेकिन एक बदलाव था। उसकी टेबल के बगल में एक झाड़ू रखी थी। जानबूझकर हर विजिटर पूछता, ये झाड़ू? विक्की हमेशा एक ही जवाब देता, रिमाइंडर है कि असली दुनिया नीचे होती है, और अगर ऊपर से दिखनी बंद हो जाए तो नीचे उतरो। ध्रुव का क्या हुआ? ध्रुव को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतनी पड़ी। DR होल्डिंग्स बंद हुई, लेकिन 6 महीने बाद विक्की ने उसे एक ऑफर दिया। जेंट्रिक्स फाउंडेशन, कंपनी की CSR विंग। तुम हेड करो। मैं? ध्रुव चौंका। तुमने जो गलत किया वो तुमने खुद माना। अब वो एनर्जी कुछ अच्छे के लिए उसे करो। विक्की, तुम पागल हो। हाँ, विक्की मुस्कुराया। हमेशा से था। नेहा की जर्नी। नेहा चीफ पीपल ऑफिसर। उसने जेंट्रिक्स में एक नई पॉलिसी बनाई, एवरी एम्प्लॉय, चाहे कोई भी हो, महीने में एक बार डायरेक्टली सीईओ को फीडबैक दे सकता है। अनोनिमस, नो कॉन्सिक्वेंसेस।
पहले महीने 1247 फीडबैक्स आई। विक्की ने हर एक पढ़ी, हर एक। अर्जुन की मैजिक, अर्जुन CTO। उसने वो बैकडोर डिस्ट्रॉय किया जो अरविंद ने बनाया था और उसकी जगह बनाया एक AI पावर्ड सिक्योरिटी सिस्टम जो हर अनयूजुअल एक्सेस को रियल टाइम में फ्लैग करे। अब कोई अरविंद नहीं बन सकता, उसने कहा। 1 साल बाद विक्की ने एक लेटर लिखा अपनी माँ को, जो अब नहीं थी। लेकिन उसने लिखा, माँ, तुमने कहा था बड़ा वो है जो नीचे वाले को ऊपर उठाए। मैं कई साल ऊपर था और भूल गया था, लेकिन एक बीमारी ने मुझे नीचे उतारा और नीचे मुझे मिले नेहा, जिसने मुझे खाना खिलाया जब मैं भूखा था। अर्जुन, जिसने मुझे घर ऑफर किया जब मैं अकेला था। सुनैना, जिसने सच को पहचाना जब सब अंधेरे में थे। और ध्रुव, जो टूटा था लेकिन वापस आया। माँ, जिंदगी ने मुझे एक गिफ्ट दिया जो ट्यूमा की शक्ल में आया। उसने मुझे बताया कि इंसान की असली पहचान उसके टाइटल में नहीं, उसके दिल में होती है। मैंने कर दिखाया और तुमने सही कहा था विक्की। जिंदगी कभी कभी तुम्हें गिराती है, इसलिए नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए कि तुम भूल जाते हो नीचे से दुनिया कैसी दिखती है। जिसे तुम आज नौकर समझ रहे हो सकता है वो कल तुम्हारा बॉस हो। लेकिन इससे भी बड़ी बात, वो आज भी तुम्हारा इंसान है। उसे वैसे ही ट्रीट करो। अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा है, अमीर वो है जिसके पास वक्त है और वो वक्त वो अपनों पर लगाता है। अगर ये कहानी दिल को छू गई तो एक काम करो, कल जो भी तुम्हारे लिए छोटा काम करे, एक बार उसकी आंखों में देखकर शुक्रिया कहो। बस इतना।